नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आए दिन ये दावे करते नहीं थकते कि उनकी सरकार ने पिछले 8 साल में हर वर्ग के स्वास्थ्य की चिंता की और इसके लिए कई जरूरी कदम उठाए गए। चाहे चिराग योजना से गरीब परिवार को लाभ पहुंचाना हो या सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधा मुहैया करवानी हो या फिर प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगानी हो, हरियाणा सरकार के हर कदम बिना किसी भेदभाव के आवाम के हित में उठते रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे आयुष चिकित्सा पद्धति की। सरकार का दावा है कि प्रदेश में इसे बढ़ावा देने को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि आम लोगों को सस्ते और बेहतर इलाज की सुविधाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल के करीब 8 सालों में हर मंच से यह दावा किया कि उनकी सरकार आम लोगों की सरकार है और यही वजह है कि मनोहर कार्यकाल में सभी योजनाएं आम लोगों को ध्यान में रखकर शुरू की जाती हैं। करीब 5000 साल पुरानी आयुष पद्धति को लेकर भी सरकार का यही दावा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दलील है कि इसकी शुरुआत से आम लोगों को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। आयुष पद्धति को लेकर सरकार की ओर से कौन कौन से जरूरी कदम उठाए गए और इसका आवाम को कितना लाभ पहुंच रहा है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। आयुष चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक इलाज, इसे लेकर हजारों सालों से हमारे पूर्वजों को कोई शक नहीं रहा है कि इसको अपनाने से बड़ी बीमारी बेहद कम खर्चे में जड़ से खत्म हो जाती है। इस पद्धति को अपनाकर अभी तक असंख्य लोग बेहतर जीवन जी रहे हैं। प्रदेश के मुखिया सीएम मनोहर लाल भी इसे बढ़ावा देने को लेकर बेहद संजीदा हैं। सरकार का दावा है कि इसकी शुरुआत से आम लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। आयुष पद्धति को लेकर मनोहर सरकार की गंभीरता का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में 94.5 एकड़ भूमि पर 1000 करोड़ रुपए की लागत से श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी न केवल आयुर्वेदिक बल्कि अन्य 4 पैथियों का अध्ययन करेंगे ताकि प्रदेश में आयुष पद्धति को बढ़ावा मिल सके। आपको बता दें कि प्रदेश में आयुर्वेदिक कॉलेज तो बहुत हैं, लेकिन आयुष विश्वविद्यालय पहला होगा। इतना ही नहीं, आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे विश्व में इस तरह का ये पहला विश्वविद्यालय होगा जिसे हरियाणा सरकार की पहल से शुरू किया जा रहा है। इसकी शुरुआत से न केवल इलाज की पुरानी पद्धति को बढ़ावा मिलेगा बल्कि हरियाणा के युवाओं का भविष्य भी बेहतर होगा। यहाँ अध्ययन करने वाले छात्र सरकारी सेवाओं में भी आसानी से जा सकते हैं। हमारे इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी पीजी की भी सीट आई है और जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में कुछ 24 सीट के करीब पीजी की सीट आई है। तो आगे करियर के लिए तो है ही अच्छा ऑप्शन है, मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे कुछ सीखने के लिए। ये यूनिवर्सिटी बनने के बाद जो है सिर्फ हरियाणा के स्टूडेंट्स को फ़ायदा नहीं हुआ, इसके अंतर्गत जो 15% सीटें जो है बाहर के स्टूडेंट्स के लिए भी गई हैं, जिसके अकॉर्डिंग 5 स्टूडेंट जो हैं हर साल बाहर अदर स्टेट के एडमिशन लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा एक पीजी कोर्स आया है जिससे हमें पहले अदर स्टेट में कम्पीट करना पड़ता था, जिसकी की सीटें बहुत कम होती थी। अब हमें अपने स्टेट में एक पीजी लेवल का अच्छा इंस्टीट्यूट मिल गया है। पंचकर्मा विभाग के अंतर्गत हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। नए जो आधुनिक परीक्षण से लेके और आयुर्वेद से लेके अच्छे प्रशिक्षण हमको सीखने को मिलते हैं। आज देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान है। ऐसे में आयुष पद्धति उनके लिए वरदान साबित हो रही है। ऑर्थोपैथिक ने दिखाया था, एक्सरा कराया था, वो कहते हैं आपके घुटने में पानी है। फिर डॉक्टर सिंगला को यहाँ दिखाया था, वो कहते हैं आप परिक्रमा कराओ, इससे आपको आराम मिलेगा। 12-13 दिन से करा रहे हैं, आगे से आराम है। पहले बहुत बुरा दर्द, सारे शरीर में दर्द होता था, मान ले चला भी नहीं जाता सर। अब ये वॉकर छोड़ के चल लेता हूँ सर थोड़ा। यहाँ अच्छे से हो रहा है ट्रीटमेंट, पूरी थेरेपी हो रही है सुबह से 1 बजे तक। अभी धीरे धीरे हो रहा है इनको थोड़ा फर्क। हॉस्पिटल से इलाज करवाया पहले, वहाँ से कोई फ़र्क नहीं लगा। यहाँ आने के बाद वो थोड़ा बोलने भी लग गए हैं, चलने लग गए हैं, बाजू में। दरअसल आयुर्वेद का मतलब है सबसे पहले स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।
इसके लिए आचार्यों ने कई तरह के उपाय हजारों साल पहले बताए थे, जिसे आज भी लोगों को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। हमारे जीवन में आयुष पद्धति की कितनी जरूरत है, इस बात का अंदाजा आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को सुनकर भी लगा सकते हैं, जिसमें उन्होंने योग और आयुर्वेद को अपनाने पर बल दिया है। और इसी राह पर चलते हुए मनोहर सरकार का मानना है कि आयुष पद्धति को अपनाने से आम लोगों को आर्थिक तंगी से भी बड़ी राहत मिली है। इस पद्धति से कम खर्च में गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। मनोहर राज में आम लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए आयुष पद्धति पर बल तो दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसे लेकर ग्रामीणों में जागरूकता आई है? क्या सरकार गांव में डिस्पेंसरी की व्यवस्था कर पाई है ताकि प्रदेश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इसका लाभ ले सके? ये एक रिपोर्ट देखिए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की माने तो आयुर्वेद को लेकर अब गांव-गांव में जागरूकता फैलाई जा रही है। दरअसल आयुर्वेद एक जीवन जीने का तरीका है, जिसे अपनाकर हम और आप अपने जीवन को बेहतर राह दे सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अनिल विज ने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि केंद्र सरकार ने हरियाणा को एम्स के स्तर का आयुर्वेद सेंटर दिया है। पंचकुला में खुलने वाले संस्थान का शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपको बता दें, इस संस्थान को 270 करोड़ रुपए की लागत से 250 बिस्तरों का बनाया जाना है। आयुर्वेदा हिंदुस्तान में इज ए वे ऑफ लाइफ। हमारे घर में जो खाना बनता है उसमें जो मसाले डाले जाते हैं वो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, और उसका हमें पता नहीं था। वो टेस्ट के लिए नहीं डाले जाते हैं, दे आर आयुर्वेदिक मेडिसिन जिन्होंने हमें आज तक जिंदा रखा। और शायद अगर हम वो आयुर्वेदिक मसाले ना खा रहे होते तो शायद हमारी सारी रेस पर खतरा पैदा हो सकता था। आयुर्वेद हमारे देश में अपनाए जाने वाले हजारों साल पुरानी पद्धति है, लेकिन बदलते दौर के साथ ये विलुप्त होती जा रही है। ऐसे में मनोहर सरकार का मकसद इसे एक बार फिर जीवित करना है। आम लोगों को योग और आयुर्वेद से जोड़ना है ताकि एक स्वस्थ समाज तैयार किया जा सके। मनोहर सरकार की ओर से नारनौल के गांव पट्टीकरा में 520.83 करोड़ की लागत से राजकीय आयुर्वेद कॉलेज खोला गया। इस कॉलेज में अस्पताल के लिए राज्य सरकार की ओर से आवश्यकता अनुसार स्टाफ की भी नियुक्ति कर दी गई है। बता दें कि सरकार अपने स्तर पर अध्ययन कर रही है और प्रयास ये है कि अधिक से अधिक लोगों के बीच आयुष पद्धति को पहुंचाया जाए। ये पद्धतियाँ नई नहीं है, लेकिन जागरूकता के अभाव से लोग इनसे अनभिज्ञ हैं। अब मनोहर सरकार ने इन पद्धतियों को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतने व्यस्त होते हैं कि खुद को भूल बैठते हैं, और यही वजह है कि धीरे धीरे हम तनाव में जीना शुरू कर देते हैं, जिसे किसी भी लिहाज से सही नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी की पहल के बाद योग को दुनिया में बढ़ावा दिया गया, और इसी राह पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, जिन्होंने योग को बढ़ावा देने की दिशा में कई कारगर कदम उठाए हैं। इसी पर देखिए रिपोर्ट। कहते हैं योग भगाए रोग, और यही वो वजह है कि योग हम सबके दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। दरअसल योग हमारी संस्कृति है जो हमें पूर्वजों से मिली है, लेकिन बदलते दौर के साथ योग कहीं पीछे छूटता जा रहा था। लेकिन योग के महत्व को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर दुनिया ने योग को अपनाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर गांव में एक योग टीचर की नियुक्ति कर रही है ताकि योग के जरिए ग्रामीणों को बीमारी से दूर रखा जा सके। एक पार्क कम व्यायामशाला योजना यह है कि हर गांव में 2 एकड़ भूमि पर, कम से कम 2 एकड़ हो, बड़ा गांव हो तो ज़्यादा भी होगी, वहाँ पार्क कम व्यायामशाला बने ताकि वहाँ के युवक, वहाँ के महिलाएं, पुरुष, खास करके ऐसे लोग जो अपने शरीर को योग करने के साथ साथ व्यायामशाला में व्यायाम करने के साथ साथ
अपनी सैर कर सकें, छोटे बड़े खेल खेल सकें, शरीर को स्वस्थ रख सकें, शरीर को बलशाली बना सकें। गांव में जैसे पहले अखाड़ों की एक परंपरा होती थी, तो उसी परंपरा को पार्क एवं व्यायामशाला के माध्यम से पूरा करना ये उसका उद्देश्य था। तो हम लोगों ने अभी पहले चरण में 1000 गांव में पार्क एवं व्यायामशाला बनाने की योजना बनाई थी और उसमें हर एक जगह एक योग सहायक इसकी नियुक्ति करने का भी प्रावधान हमने किया है। बता दें कि पहले फेज में करीब 1000 गांवों में पार्क के साथ व्यायामशाला खोली गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि इन पार्कों का रखरखाव भी बेहद जरूरी है और इसके लिए गांवों के वरिष्ठ लोगों की टीम बननी चाहिए ताकि पार्क का संचालन ठीक से हो सके। अगर पार्क में किसी प्रकार की कोई कमी है तो उसे जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। साथियों, दुनिया के लोगों के लिए योग आज हमारे लिए केवल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। प्लीज रिमाइंड, ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि योग अब वे ऑफ लाइफ बन रहा है। हमारा दिन योग के साथ शुरू हो, इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है। लेकिन हमें योग को किसी एक खास समय और स्थान तक ही सीमित नहीं रखना है। हमने देखा भी है, हमारे यहाँ घर के बड़े, हमारे योग साधक दिन के अलग अलग समय में प्राणायाम करते हैं। कई लोग अपने ऑफिस में भी काम के बीच में कुछ देर दंडासन करते हैं, फिर दोबारा काम शुरू करते हैं। हम कितने भी तनावपूर्ण माहौल में क्यों ना हो, कुछ मिनट का ध्यान हमें रिलैक्स कर देता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसलिए हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है। हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है, हमें योग को पाना भी है, हमें योग को अपनाना भी है और हमें योग को पनपाना भी है। और जब हम योग को जीने लगेंगे, योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य, सुख और शांति को सेलिब्रेट करने का माध्यम बन जाएगा। दरअसल अगर हम नियमित रूप से योग करते हैं तो असाध्य रोगों से भी मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक तनाव को दूर करने की बात है तो उसके लिए शवासन, सुखासन, बालासन आदि से हम तनाव को कम कर सकते हैं। दरअसल हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में किसी भी अवस्था में योग हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर बचपन से ही हमारी मानसिकता मजबूत होगी, तभी युवावस्था की गड़बड़ियों से बचकर हम वृद्धावस्था में खुद को स्वस्थ देख पाएंगे। आधुनिकता के इस दौर में हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां घर कर रही हैं, जिसे दूर करने को लेकर मनोहर सरकार का मानना है कि योग इंसान के जीवन में एक संजीवनी का काम करता है। योग हजारों साल पुरानी भारतीय पद्धति है, जिसका लोहा आज भी पूरी दुनिया में माना जाता है। 27 सितंबर 2014 को पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग के बारे में दुनिया को बताया था और इसके महत्व को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को पीएम मोदी के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी और तभी से हर साल पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो आपने देखा कि आयुष पद्धति को बढ़ावा देने को लेकर हरियाणा की मनोहर सरकार की ओर से कितने कारगर कदम उठाए गए, जिसका आज हर वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी भी आपसे यही गुजारिश है कि योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, ताकि बीमारियों के घेरे से आप दूर रह सके। आयुष पद्धति पर हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।